अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं रजब रसूल। दोस्तों, आज एक हिंदी नाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसी बात से ब्रिटेन के लोगों से ज्यादा भारत के लोग खुश हैं कि अब भारतीय मूल का एक शख्स उस ब्रिटेन की सत्ता को चलाएगा जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा था। क्या वाकई ऋषि सुनक भारतीय हैं या भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, या वो केन्याई हैं या सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हैं? अब सवाल यह है कि ऋषि सुनक की जीत पर भारत खुश होगा या पाकिस्तान? ऋषि सुनक का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन? ऋषि सुनक का भारत से आखिर क्या है रिश्ता? क्यों ऋषि सुनक की जीत को अपनी जीत मान रहे हैं भारतीय लोग? आज बात करेंगे इन सब मुद्दों पर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। Chancellor Rishi Sunak officially became Great Britain's Prime Minister. दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसमें ऋषि सुनक के मुकाबले लिज ट्रस ने बाजी मारी, लेकिन 45 दिन के अंदर ही लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। फिर जिसका लंबे समय से इंतजार था वो घड़ी आ गई। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। इसके साथ ही भारत के लोगों ने ऋषि सुनक का भारत से ऐसा रिश्ता जोड़ा जैसे ऋषि सुनक भारत में ही पैदा हुए और यहीं पले बड़े हों और ब्रिटेन जाकर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी लंबी है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1935 से, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल थॉमस। और इसी साल अंग्रेजों की ओर से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, जब देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे जैसे हालात बन रहे थे। ऐसे ही एक शहर अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत और आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का गुजरवाला भी था, जहां पर हर रोज हिंदू मुस्लिम में टकराव की खबरें आ रही थी। दंगे जैसे हालात से परेशान होकर गुजरवाला के रहने वाले रामदास सुनक ने देश को छोड़ने का मन बना लिया। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी सुहाग रानी सुनक के साथ ऐसे माहौल में घबरा रहे थे। इसी बीच उन्हें केन्या के नैरोबा में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, तो वो पत्नी को गुजरावाला में ही छोड़कर केन्या चले गए। लेकिन गुजरावाला का माहौल नहीं सुधरा, तो सुहाग रानी अपने पिता के माता पिता के साथ दिल्ली आ गई थी और 1937 में वो भी केन्या ही चली गई। केन्या में रहने के दौरान रामदास और सुहाग रानी के 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। इनके 3 बेटों में से एक हैं जसवीर सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पिता हैं। जसवीर सुनक 1966 में केन्या छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे थे और तब से वहीं के होकर रह गए। जसवीर ने अपने पिता रामदास, मां सुहागरानी और अपने भाइयों को भी ब्रिटेन बुला लिया। ब्रिटेन में रहने के दौरान जसवीर को उषा मिली, जिनके पिता भारतीय मूल के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे और मां तंजानिया की थी। और 1977 में जसवीर ने उनसे शादी कर ली। 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। बाकी तो ऋषि सुनक की राजनीति में आने की लंबी कहानी है, जो ब्रिटेन में ही शुरू होती है और वहीं की होकर रह जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर भारतीय इस बात पर खुश हैं कि भारतीय मूल का एक शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है, तो पाकिस्तान के साथ भी ठीक ऐसे ही एक वजह है। ऋषि सुनक के दादा अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे और पाकिस्तान के बनने के बाद पंजाब का वो हिस्सा पाकिस्तान का हो गया था। रही बात ऋषि सुनक की, व्यक्तिगत तौर पर उनका न तो भारत से कोई लेना देना है और न ही पाकिस्तान से कोई लेना देना है। भारत में उनकी ससुराल है, जो भारतीय कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षरा मूर्ति उनकी पत्नी है। बाकी ऋषि सुनक की विदेश नीति ही तय करेंगी कि वो कितने भारतीय होंगे। ये देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल आप खुशी मनाइए अगर आप भारतीय हैं तो ऋषि सुनक को भारतीय मानकर, अगर पाकिस्तानी हैं तो ऋषि सुनक को पाकिस्तान मानकर, और केन्याई हैं तो केन्याई मानकर, और ब्रिटेन वाले तो ब्रिटिश मानकर खुशी मना रहे हैं। अगर ऋषि सुनक को भारतीय मान रहे हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो और ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि उनके भी पिता का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का जन्म तो अविभाजित भारत के बंगाल में हुआ था। तो चलिए सब लोग अपने अपने हिस्से के ऋषि सूचक को देखिए और हमें दीजिए इजाजत।
लेकिन देखते रहिए रजब रसूल चैनल। जय हिंद।